नहीं हटे, रख ले तो नहीं, पूरी दुनिया सुन रही है चैनल पे, सब विद्वान भी सुना थे भगवान की कृपा से। जो अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है न उसका दान लगता है और न उसके हाथ का उसके पितर तर्पण लेते हैं। इसलिए भूल के कभी अपनी पत्नी को चांटा मत मारना, मुंह से गाली मत देना, लक्ष्मी है तुम्हारे घर की। हाँ, पत्नी को अब शब्द ने बोलियो। ये बहन जी हरे सोच रही हूँ ऐसी जानते तो आज हम भैया के पापा वाले आउते कम सुधर जा तो कल फिर लुमा लेते जो हम फिर सुना देते पकड़ लिया जो कल जब इसको चल ये तो आ भी तुम्हारी बात तो बेमानत है, नहीं मानत तुम्हारी बात। मूड मटकारे के गुरुजी हम ने तो बाऊ छोड़वाई उनकी, हम ने दादा छोड़वाए, हम ने भज्जा छोड़वाए, नहीं बहुत मानत तुम्हारे घर वालों तुम्हारी बात सब छोड़ दो ना तुम्हारे कैसे। एक माता जी वो मिली, कई गुरुजी हमारे पति दारू पिया थे, सामने कहीं छोड़वा दे बहन जी। हम कैसे छुड़वाएं? बोले गुरुजी भी हमारी नहीं माने। हमने कहा हम यह बता रहे हैं तुम्हारी मान के उन्हें पूरा घर छोड़ दो, अब दारू छोड़वा बे पेपन बिहारी बाबू दादा तुम्हारे छोड़वाओ, दारू हम छोड़वाएं। ऐसी बहू मिले चुड़ैल तुमको, खून के असुगर वो खून के इतने आएंगे कृष्ण जन्मोत्सव में आएंगे, पूरे घर में बेर बंधवा के धर दे। कछु ने कहे आज का है आदमी जीव रहे करत बहन जी हरे सारे के तना और कह दी गुरु जी आए तुमने सारी नहीं करत तनक देर में जो नहीं ऐसी करिए कर देत के तना इन्होंने रोगी तो कह दी कछु अपन फिरी अब जी निपटे घर घर की किलकल तो अपन हो का लेने देने भज्जा हम ज्यादा परत भी नहीं जाको के वो में अब तो मोने निपटा तरज्जो इनने को आई है जा। पर ये बात बिल्कुल सत्य है, अपनी पत्नी को कभी अब शब्द मत बोलना और उसे कभी हाथ मत उठाना। तीसरा कंस ध्यान से सुनना, अगर तुम आधी रात में कहीं खड़े हो और कऊ बेन बिटिया होते हो न करे और अगर रूखों गली बदलने पड़े तुम्हारे कारण तो सबसे पहले तो तुम्हारे बहू दद्दा को पता करियो कि जी कौन वंश की आए, अच्छे कुल की तो तुम्हारे माँ बाप हो नहीं सकते जब तो तुम जैसी नीच औलाद भाइयों के। अगर तुम्हें देखकर किसी बहन बेटी को अपनी गली बदलने पड़े तो धिक्कार तुम्हारे माँ बाप पे और धिक्कार तुम पे तो थूक होने चाहिए तुम पे और तुम्हारे बहू दद्दा पे कि ऐसी नीच औलाद गर्भ में राखी, जाओ औलाद पैदा करी सुंगरा। बात तो तब है जब तुम आधी रात खड़े हो और कोनो बेन बिटिया होते हो न करे और वह और सुरक्षित न कर जाए कि फलाने भैया ठाणे हैं, समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने भक्त को जन्म दो है, धन्य है वो माँ की कूक। एक बात बताइयो जितने लड़का बैठे हो, अगर तुम्हारी बहन की तरफ को गलत नजर उठा के देखे तो तुम उन्हें शेर बन जात कि नहीं बन जात, हर भज्जा चाहे हम हो चाहे तुम्हारे हो। हमारी बहन की तरफ अगर कोई नजर उठा के देखता है तो हम शेर बन जाते हैं, फिर दूसरे की बहन बिटिया के लाने कुत्ता काय बन जाता। तुम कुत्तों की पैदाश आओ का, तुम्हारा बाप कुत्ता आए कि बाप सुंगराया है कि जी के तुम जैसो सुंगरा पैदा भाव, ऐसी औलाद हो तो ही मर जाए बजुगा अच्छे, जो कुल को कलंक लगावे ऐसी औलाद हो तो ही मर जावे, कोई मतलब नहीं ऐसी औलाद को। ऐसा चरित्र बनाओ कि लोग उंगली उठावे के पहले 1000 बार सोचें कि यार हम क्या कौन की रह जा बात। तब इन 3 में से तुमने जो ने ना देख लो हुए क्या तो बदल जज्जो
और ने बदल पाओ तो आधार कार्ड बदलवा लियो, हमारी यही दक्षिणा कहा आज की तुम्हारों से। आदमी को पता तो रहे कि तुम पार्लर में आओ को, चेहरा राम को करम रावण के, चेहरा कृष्ण को और करम कंस के। तो वो ये ना बतावी है आए हम सबको के देखो तुम कुआओ, वास्तव में कुआओ। जैसे ही कंस को पता लगो, आओ देवकी की गोदी से कन्या को उठाओ, शिला पे पटकन लगो। कैसे आज के समय में बिटिया को उठो नहीं चाहने, सबको लड़का चाहने नहीं चाहने। ये थार पे, ये पंडा के, ये गुनिया के, इतने भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काय तारनहार। आखिरी में भली वो मारनहार बन जाए। हमें तो लगा तो एक हमारे आदमी मरो जा रहा हो कि एक लड़का दे दे, न बुढ़ापे में जा जात को छोड़े है, खून के असुआ को रुआ है, लड़ा है को हमारा बुढ़ापो सुख से निकट जाए, इसी के लड़का दे दे भगवान। और का सुख है लड़का के बताओ? सबके तो दाए भगवान ने पाले पोसे बड़े करे, वो ब्याह भाव और संज्ञान के हो गए। अब बाऊ दद्दा को कुछ अधिकार ने कहा। अच्छा जाओ आज जी मम्मी हरे जानत है, यही से जब मोड़ा दूल्हा बन के जाते एक सूपा में भारी सामान धर के लिया, दरवाजे आरती करवे, उनमें भी लोई मोई सी धरे लिए थे, चनों की दाल, 25 साल होंगे मैं तो भूल भा लेगा वो, आओ उनमें पुड़ी मुड़ी सी धरी रहते, मुझको सामान रहते वो में भारी तोरे बलंगे लिए थे मोड़ा की जब दूल्हा बनो रहे दरवाजे। पता है वे का कहत मताई जाए क्या तेरी मोड़ा से पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे, अन्य लग रहे हो तो बता दे, बताओ कि ऐसे रे तुम्हारे बहुत ही खराब आ रहा हो तो लेन दो अब कार्य 30 साल से जो मताई के रहे तुम्हें ऊपर भरोसे नहीं बाब नहीं। 3 दिन की जे घूंघट माता आ गई और इन्ने जो कान में तुम आए मंत्र भरी, तुम मताई से लड़बे पहुंच गए क्या? मर जा रे, तनक तो शर्म करो, बहु दद्दा पे भरोसा नहीं है। और जो इन्ने अच्छी मुंह तो शब्द ही नहीं आए भी, कौन सी माया आए रे बनाई, अरे राम कौन मंत्र से दिया करे बहन जी हरो तुम्हारे, नहीं बताओ तो आज। अरे हम एक बात बता दी बस, तुम जब अपने माए के जात हो भाई, तुम्हारे 2-3 साल के भैया संगे लो आ जात, फिर तुम 8 दिन रुकत हो, जब आन लगा सो तुम्हारी मम्मी का कहते बिन्ना पता नहीं परो जी 8 दिन कैसे कट गए, जाने नहीं गए, अब तुम जा रही हो घर खाए खाए कर है बिन्ना, ऐसे बताया। एक काम करो, एक छोड़े जा, हम 2-3 दिन में तुम्हारे भैया से पहुंचा दे, हमारा मन लगो रे, तुम का कहते हो? हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना, हमने छोड़ मम्मी। अच्छी बात है मत आओ नहीं छोड़ो, पर तुमने कभी दिमाग नहीं लगाओ कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा मोड़ा इतना प्यारो होगा कि तुमने सगी मताई के ने छोड़ो, और जी को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लो, बा मताई अपने मोड़ा को के तो चाहत जे बेन हरो तन जा तो सोच लियो एक आध बार कि तुम्हें 3 साल में का थप्पड़ी बजा रहे तुम अं बैठे हुए। बहुत अच्छी बात कह रहा है महाराज, तुम आवे कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंजन की, जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंजन के, पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचनियों के, पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से,
तो पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। इस देश में जहां पापी का सिर कटता था, आज वहां गैया को काटा जा रहा है। दुर्भाग्य देखो इस देश का। इसे बहन जी हरो माई बात पर गौर करियो कि तुम 3 साल में तो चाह सकत हो, तो तुम्हारी सास तुम्हारे घर वाले को 30 साल में कितों ने चाहत हुई है। इसे को मताई से मोड़ा दूर न करियो न। भगवान तुम्हें ऐसो लौटे है वही समय, ऐसो लौटे है वो समय कि तुमने कल्पना न करी हुई। फिर हमारी ये बातें खबर आ है वो समय कि यार कहूं वो दिन उन महाराज की बात मान गए होते, सुधर गए होते, तो आज जो न भोग रहे होते। जैया कथा पूतना तो हमने पहले ही मार दी। सुजा तुम हमसे कह नहीं सकते कि हमने कथा नहीं करी। बताओ हमने 100 सब मारे कि नहीं मारे? और तुम कहो सो हम अब भाई कंस तक मार दें, भली वो छठ में देना हमारा धाम धार दें आ जाई को चार कहें। अरे वो तो बहुत पहले मार गए। जिंदा हो तो हमारे बाप की दम ने आती जो गांव में बैठे। बताओ छकन से जिंदा हो तो हमारे पिताजी मार पाते। वो तो भगवान बहुत पहले कर गए जी काम। हमने तो किया नहीं आहे कि स्वभाव स्वभाव। पर घर में के स्वभाव हमसे तो बात सुनो। जब जे स्वभाव हो जे, जब भाव हो जे, अब गड़बड़ ने हो जाए तब तो भागवत सार्थक है, न कोई मतलब नन्या। ऐसी पोथी पढ़ पढ़ कछु नहीं। यही से कबीरदास जी कहते कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ी बचाई हमने लई दक्षिणा, गांव भर ने खाओ भंडारो, यजमान भर है राख सुबर भानसर आया है, और हो गई भागवत। जे जाएंगे तई जैसे हते और हम जाएंगे तई जैसे हते। का मतलब न करो यार जी, पैसा खर्च करे। अगर बदलाव नहीं आ रहा हो तो कोई मतलब नहीं। हम रोज ये कई बात कह रहे, बदलो। नहीं बदल रहा है तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल पुण्य कर ऐसी कथाएं। अकेले पुण्य खाओ, कल देख पुण्य मिल जाए। पुण्य ये तक दुकान ही लगी पुण्य की। अकेले पुण्य मिल जाए। भगवान नहीं जान रहा हो कि मन के बेई कपटी धरे जाके था कर्म बेई कर रहे, अकेले पुण्य मिल जाए। पुण्य ऐसा नहीं मिले। पुण्य मुन्न कहा का यार। तो हम जा कह रहे थे दद्दा हरो के मोड़ियों ने मारो, तारनहार के चक्कर में ने परो, वो तो मारनहार बने हैं। बिटिया होते, 2 कुल की लाज निभाऊ थे भज्जा। एक सबरी जैसी मोड़ी हो जाए, एक सीता जैसी बिटिया हो जाए, एक राधा जैसी बिटिया हो जाए, एक कर्मा देवी जैसी बिटिया हो जाए, एक अवंतिका बाई जैसी बिटिया हो जाए, एक झांसी की रानी जैसी बिटिया हो जाए, एक माता मदालसा हो जाए, एक अनसुईया हो जाए, तो करोड़ों लड़का निछावर करके फेंक दे। क्या करने ऐसे लड़कों को? राम भजत बिटिया भली। आदमी कहते हम मोड़ा से नाव चले है, कहते मोड़ा नाव चले। सबसे पहले रे मोड़ा कटवाऊ थे नाव, कहूँ खारी में पटवारी आ गो, तो वो तक कहते कि फोती उठाऊने दादा को नाव काट दी। दादा को माने 3 दिन नहीं हो मोड़ा सियाई फिरवा दे। तुम जान रहे तुम्हारा मोड़ा ना हो चले। अरे राम है तो भजो रे। अच्छा चलो धृतराष्ट्र के तो 100 हते, तुम्हें भगवानी का दे देना चला। अब धृतराष्ट्र के 100 हते, चलो जी कम हो तो रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख ना आती, 2.25 लाख हते। ऐसे लड़का ने हो कह रहे सीता के ऐसी एक बिटिया हो जाए, जनक को नाव अवे भी अमर है। बताओ जनक के मोड़ा से उनको नाव चल रहा हो कि मोड़ी से? ऐसी बिटिया हो जाए क्या करने लड़का को? अरे राम, कछु कहते हैं पिंड दान कर हैं। ऐसे कच्चा नहीं हुई, जिंदगी भर पाप करे, आखिरी में 10-12 चावरों के लड़ुआ बनाए, गांव की नदिया पे फेंके, कई पिंडा पार गए। ये सिया का हाथ पिंडा रकेल चावरों के लड़ुओं से अगर बेकुंठ जाने हैं तो काय खोजे दुनिया खर्चा 1 कुंटल ले जे बनवा लुढ़कवा दे नदिया में मछलियां फर जे तुम विमान उतरिया। अब का भरोसे रे उन लड़कों के?
कि वो पिंडा पार रहा हो। अब बाद में कहा फिर ऐसी गत हो सुनो, एक जगह पार रही थी पिंडा, जजमान हा तो बेरा। महाराज को पता है तो हालांकि के जो बेरा है मनो इन टेम पे भूल गए तुक पे पहले तो महाराज अच्छे चिल्लिया मंत्र पढ़त रहे। आखिरी जोन मेन बात थी तो महाराज ढीली पड़ गए बोलवी में। पंडित जी पहले बोले क्यों बेटा? कहने लगो जी गुरुजी गांव में नदियां है। कहने लगो नैया। अब जय बात में ना तीसु महाराज ने धीरे से कह दी, कह लगे बेटा शास्त्र में लिखो है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंडा गऊ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुनत तोरी मत दो, वो ने सुनी बाऊ को खुआ दो चज्जे। सुने उठाई टाठी भीतर पहुंचो डुकर गया बैठी थी। कहने लगो भाई ये पिंडा खाओ। अब डुकर गया बोली बेटा एक आध हो तो तुम्हें खा लेती, ये 10-12 हमने खा पेंगे ले आए दे से। वो कहने लगो तो दादा ने तारा। अब डुकर गया ना सोची मोरो घर बार तारा जाए। सुनी एक पिंडा जैसे तैसे खाओ। जो न बाहर से महाराज बोले अरे तना भूसा मिला लिए न गज्जा उकल दे है। अरे डुकर के बोली तोरी ना सोचा ने कही थी गाऊ खोते ने दे दे बाबू को। अब ऐसे पिंडा पराई जहां सो वो काला हमें जा बताओ का हो जी ऐसे पिंडों से जो मांस को पिंड आए शरीर जो करो जी क्या तुम्हें भगवान को दान जो पिंड दान करो ये खुआ अपनो मर के पिंड दान होने इन जिंदगी में पिंड दान कर दो जो शरीर ही दे दो लक्ष्मण कुटी के हनुमान जी को। अब बताओ पहले इनकी सुनी जे के अपनी सुनी जे अपन चारों के लड़का दान करत पिंडा और जो आज शरीर को पिंड जी संत अपनो शरीर पहले ही दान कर दे। और संत परंपरा में जो नियम भी है पिंड दान हो जात पहले जिगत में पिंड दान हो जात कि जो शरीर आज से भगवान को कहाओ हमाओ ने कहाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कंस ने वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। सूत जी कहते हैं सोनक ऋषियों से ध्यान से सुनो। अब हम गोकुल चलते हैं। सुबह सुबह का वक्त था। नंद बाबा उठे, लंगोटा, घोंटा और सोंटा उठाया और जमुना जी स्नान करने चले गए।
नंद की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। उन्होंने देखा कि आज भाभी नहीं उठी, तो खिड़की में झांक के देखो कि भाभी सो रही और बगल में बाल बच्चों परो है। होगा दो ही चिल्लियां लगी, हो गाओ हो गाओ हो गाओ। सो गांव भर इकट्ठो होगा। काय बुगा कहां हो गाओ? और दो ही बुगा बोली, जा बात तो पहले हमें भट जाए बताने थे, जाओ कछु नहीं होगा। गांव भर के बोले फिर काय घर चल लिया? 4 बजे से होगा होगा, भग जाओ थे। पूरे गांव के भग गए। दो ही भीतर पहुंची। अब भगवान के ऊपर मैया यशोदा की साड़ी को पल्लो पड़ो है। अब समझ में नहीं आ रहा हो कि बेटा आया कि बिटिया। सो दो ही बुआ पलका के पक चक्कर काट रही, तो कह रही ये भगवान छोरा होवे, हे भगवान छोरा होवे। काय जो अंदर यशोदा जी ब्याह हो के आई, 9 लखा हार पेरे थी गरी में। दो ही नंदों ने सोची कि जो तो हम ले हैं भाभी से, फिर दो ही ने सोची कि अब्बाई के हैं तो अच्छो न लगे। अच्छा जो अंदर बाल बच्चों हुई ये भतीजो वो दिन मांग है। इरे भाई आशा लगाए लगाए वे दो ही बूढ़ी हो गई और यशोदा बूढ़ी हो गई 65 साल की। बाल बच्चों ही ने भाव, पर आज दो ही खुश हो गई कि भगवान ने कृपा करी है, आज तो 9 लखा हार हमें मिले है। मन को मोड़ी भाई तो से दो ही चक्कर लगा रहे हैं, हे भगवान छोरा होवे, हे भगवान छोरा होवे। और जैसे ही आराम से साड़ी को पल्ला हटाओ नचल लगी, अरे छोरा ही होगा। और दौड़ के गई कि भैया बता दें खुशखबरी। गई नंद बाबा जमुना जी किनारे बैठे, माला जप रहे हैं। का कह रहे मंत्र में? अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। एक गुर गया होगा। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। दो ही बहने बोली, का रे भैया जो कौन सा मंत्र है जप रहा? बोले मुझे खुदा ही नहीं है पता के कहाँ को आए। तो काय खो जप रहा है? बोले हमें होगा 6 महीना। 6 महीना हाउ बेन बात जाया। हम 6 महीना पहले आए थे स्नान करवे, जमुना जी सफर करने कर रहे थे, 500 बाबा ने कर पड़ी जवाई के। अब हमने सोची बाबा आए प्रणाम तो कराई ले, संत आए। सामने एक बाबा जी के परे पांव। सुबह बाबा जी हमसे बोले, पुत्रवान भव पुत्रवान भव। हमने कही काय बाबा जी, आज का भंग की जुंग ज्यादा ही चढ़ गई। हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहा है कि पुत्रवान भव। सो दूसरो बाबा उचट पर, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे का? उनके मुंह में से निकल आई मतलब हुज्जे। जा बताओ तुम्हारे गंजे कितनी हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो बाबा बोले तुम आओ घर जवाई छोड़ है, जब बाल बच्चों हो जाए तुम अच्छी रबड़ी उठवाओ, अब हम तुम्हें भजन करें। इरी बेन भी 500 बाबा बैठ गए। 3 महीना बाद हम फिर गए, बाबा बिल्कुल लाल परे। हमने कही महाराज तुम तो लाल पर गए, मनो घरे लाल की लक्षण नहीं दिखा रहे हो। हमें नहीं लग रहा हो कि तुम आओ मंत्र काम कर रहा हो। एक बाबा बोलो तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले हम ठेरे बरे दी गन्य चराबे बारे मुझका मंत्र। एक बाबा ने मुझे मंत्र दे दो कि रोज एक माला करेंगे। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। हम 3 महीना से जप रहे। दोनों बहनें बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिसने जीवन में हाथ में माला पकड़ी हो और उसको जीवन में गोपाला ना मिले। गारंटी है तुम माला भर पकड़ लो, जीवन में गोपाला तुम्हारे जरूर आएगा, भगवान जरूर आएगा तुम्हारे। क्या कहा? बोले हाँ भैया भतीजो होगा। और एक खुशी को ठिकाना नहीं। सुखदेव जी तैसे प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कह रहे सुखदेव जी के नंदस्त्वम, भागवत जी में नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने
जाता अलहादो महामना। क्या हुआ है नंद बाबा के? नंदस्तम आत्मज उत्पन्न, बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, लड़का नहीं भाव, अलहाद भाव है। और संस्कृत में अलहाद का मतलब होता है आनंद। यही से तुम्हारों ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथाएं सुनी हुई है। आज तक को पंडित जी ने मंच से कही कि नंद के मोड़ा भाव, चलो हम कहीं देहाती ने हुई शहर में रीत हुई, कही कि नंद के बेटा भाव, चलो और पढ़े लिखे महाराज हुई, उनने कही कि नंद के सन भाव, सन माने बेटा। क्या कहते हैं पंडित जी मंच से आज के दिन? नंद के आनंद भयो, ने मोड़ा भाव, ने लड़का भाव, ने बेटा भाव, आनंद भाव है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। अच्छे एक शब्द और देखो, आनंद रूपी परमात्मा किसके यहां प्रकट होता है? एक ही शब्द पकड़ियो, महामना। सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, जिनके धन बहुत हो तो भगवान उनके जात, पर सुखदेव जी कह रहे नहीं, महामना, जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसके घर में जाएंगे। भगवान जात पात देख के नहीं जाएं, भगवान अमीरी गरीबी देख के नहीं जाएं, भगवान रूप स्वरूप देख के नहीं जाएं। भगवान तो जिनका मन बड़ा हो जाएगा उसे ठाकुर जी मिलेंगे, ना कि जात को सिंबल लग जाए सो भगवान मिल जाए। बहुत बड़ी जात में बाहर उठाड़े सुंगरा पटाए तो तुमसे अच्छे तो वे संत रैदास हैं जिनके कठोता में गंगा प्रकट हो गई, भगवान उनको मिले पियले। कि तुमने गंगा जल मिला के दारू पी ली, तुमको मिले हैं भगवान? बताओ। नंद बाबा दौड़ कर आए, गांव के लोगों ने घर घेर लाओ तो जोड़ो। नंद बाबा आगे बढ़ी, एक ग्वाल बैठो तो कहां जा रहे? नंद बाबा बोले कहां जा रहे? मोड़ा को मुंह देख भी जा रहे। तो वो ग्वाल बोलो कि काय रे नंद, सही भी है तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हें ना भाव नहीं है। नंद बाबा बोले मतलब? बोले ऐसो नियम है कि पहली बार अगर लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का के बार देखा जल्दी आओ थे। अब नंद बाबा को तो ऐसो लग रहा है कि कहूँ 10 टो नहीं में लगो न बच जाती। बढ़ापे को तो बाल बच्चों को ऐसा लग रहा ब्याह हो जाए। नंद बाबा भीतर गए, मूंछों पे अतल लगाओ, कंगी करी, अच्छी नई तौलिया डारी, माला पेरी, बाहर आ गए। अब पहले रिखे जो आप चलत नहीं है तो आओ, अब तो बूढ़े बूढ़े पोते फिर रहे। बताओ मर घटा कूका दे रहा है, विदाई लगवा रहा है। अरे जैसे बार करिया कर ले उस मर होने। भगवान का जान है कि जो अभी 16 साल को है नहीं कर गया बार है, जोन जे जब बार करिया कर रहे हो रे पहले गोंजना इतनी धरी जात है। सू को 400 यही बार हैं, बार कर गया ने करो रे, जोन जो मन कर गया होगा वही को सफेद कर ले। जो जाने हैं भगवान के संगे इच्छा मरे में तो तई लूघरा लग जाने। तन को ने चमकाओ, मन को चमकाओ, राम नाम की चकमक से मन में ज्योति जलाओ। नंद बाबा बाहर आ गए। एक बोलो कहां जा रहे? नंद बाबा बोले मोड़ा को मुंह देखवे। दूसरों ग्वाल बोलो वास्तव मेरे तूरे भाई नहीं है, तो पता नहीं है। पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और अगर तना मटक मटक के जाओ तो भारी धनी ससुराल में लत मोड़ा है। और 85 साल को डुकरा रे, एक हाथ पे सिर पे और एक कूले पे, और अच्छा मलक मलक। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आ गए, उनने दही को मटका लाओ और नंद बाबा के ऊपर डाल दो। नंद बाबा बोले काय रे सब माटी कर दो। 1 घंटा सजे। एक और बहुत बूढ़ो ग्वाल बैठो तो तोरे साचा हुआ अनुभव नहीं बाल बच्चों को। नंद बाबा बोले मतलब?
अपने तो नियम है। अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जा रहे और धोखे से को दूध दही को बूंदा उचट जाए ऊपर, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मेंदा कैसी लोई। नंद बाबा होता ही बैठ गए, बोले का बोले हमारे घरे जितो धरो हो हमारे मूड पे डारो। हमारे लड़का बहू गोरी मिले की चमच गई रे नंद बाबा की थे। राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। नहीं अच्छा रे कौन ने तो गिलास चला दिया भैया, बड़े बड़े नहीं चली टैंकर से। अब भैया 2-3 साल से फिर सना को जी बड़ी गिलास उमें इतनी सी चाय देते रही, इतनी सी वही में तन्नक सी छोड़ने पड़ा था ना। आदमी के हैं वो तो देहाती आए चाट के पी गऊ। ऐसे मैंने चाय बंद कर दी, जबरन में ऊँट चिकाओ। कबू कबू तो जो लगा तेरे को गिलास में मुंह फंस जाए तो न बड़ो गिलास, कहाँ टोपी सी लगाए फिर भी। अरे राम, अरे यहाँ टाठी को नहीं हेरे बात तो हम ही रोआ कहाँ जे है महाराज। टाठी को तो हम आपकी तरफ देखे, थाली तो हम आया जी हम यही खोल लुआए दद्दा हर में और का कचू ने किया हमें आरती या करने जे के लिए चिल्लर ही बांध भी आए। वो कहूँ नहीं जा रहा सीढ़ में सीढ़ दौरत है दद्दा, आओ सीढ़ को सीढ़ दौरत है। और हम 5 दिना से कहे चल आ रहा कि माया छोड़ो, माया छोड़ो। जब तुम्हारे छोड़ हो जब तो हम ले जाए दद्दा, अगर तुम्हारे पकड़े रहे तो हम का ले जाए। इसे हम रोज कहते के माया छोड़ो, मन जितने ले आए चढ़ाओ। जो आए माया छोड़ो, राम राम जपना, पराया माल अपना। अपन सिद्धांत ही है, अपन वही घूने करे। अपन हो तो रुपया कमाऊ ने अच्छो ईमानदारी से शुद्ध बिल्कुल। हम तो पैसा ही होने करे गाय दाएं हैं दिन रात का दबाते हैं जिन्हें शौक होते था वही के घरे बैठे। इस कदर मैंने चाय पी के सुगार हो गई। मन हम जा भी सोच रहे हैं, हम सही बताएं जिंदगी तो फिर मिल जाए, फ्री को खावे कभी मिल रहा हो। जन्म तो हम अगले भगवान को उत्ता सोंगरा का जो बने हैं, मन सो खा भी नहीं मिल, हम तो खूब खा रहे हैं। हाँ एक दिन जी हमारे संगवारी कह रहे थे जी बतिया रहे थे, कहीं जी खूब खा ले, कहीं का है बोले का पता भगवान कभी गुरु जी कहीं बंद करा दे खा वो बाहू गई खुश हो गए तो अपन तो दिन रात खाओ। तो बात भी सही है, इसे तुमने सकोच न कर क्यों खाए में खा ले, का पता कभी डॉक्टर कह देवे के बीपी बंद। हमारी हो गई बात। अब जजमान मिठाई के डिब्बा ले आता, हम अकेले देखे सुने को सुख है। हम बच्चारों के गाल फूल रहे देखो संगवारों के, और हमने कहूँ खा लिये कई बार भी पूरी तो फिर रिश्तेदारों की कर दी गल। हमारी मुक्ति हो चाहे न होए, मनो रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो जाए। राम इतने में नंद बाबा उठे और दरवाजे पहुंचे ही हमारे से 500 बाबा आ गए बे। हर हर महादेव, नमो नारायण। ए नंदराज उंगरियां घस गई हैं 6 महीना में, इतनो जापिया करो जब बाल बच्चों भाओ पहले हवन हुज्जे। अब नंद बाबा बैठ गए पूजा। पंडित जी बोले चाउर चढ़ाओ। नंद बाबा ने जल चढ़ा दे, बोले जल चढ़ाओ, उन्हें दूबा चढ़ा दे, दूबा चढ़ाओ, उन्हें दही चढ़ा दो। एक बाबा नाराज के हम किए कचूरे चढ़ा कचूरे है, लगता है तुम्हारा चित्त है नैया। नंद बाबा बोले लगता नहीं है नैया,
तुम का क्या हो के लगता नहीं। बोले फिर चित्त कहाँ है? बोले मोड़ा में धरो। एक पंडित जी बोले तो तुम संकल्प करा दे, दक्षिणा दे दे, पूजा हमारे करत रहे। नंद बाबा बोले जल्दी जल्दी, बोले हमें भर फ्री कर देते ऐसे। तो क्या दिया नंद बाबा ने दान में? कि नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। नहीं कर रही आवाज, हमने इसे हाथ कर दो तो बाद जज्जू ने देखो तो नहीं जो बोला थे कि नहीं। चलो एक काम करियो, बहन जी हर तुमने बोल गयो, तुमने बोल गयो, जो अभी तो देखेंगे कौन बोल रहा, तुमने ने बोल गयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो बोल रहे, अब तुमने ने बोल गयो, अब तुमने बोल गयो, देखे तो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों का। राख दे यार तुमने हमारी पार्टी की। तुमने सोई जी को लाड़ दी बहना, अच्छे जोर से गाओ। जब है जब इनसे तेज आवाज आवे आपकी, तुमने बोली गयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुमने का डरा जाओ आपकी, ये न डरे हैं, ये तुमसे तेज बोल हैं आपकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब बताओ तुमने इनसे तेज बोल सकता? ये कह रही हम आए मारे जी बोल ही नहीं सके। चलो हम लड़ावे नहीं आए, अब संगे गाओ पन को किलकिलिया करवाने। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काय जजमान क्या साल के हो गए? क्या करने बताओ? 70 और 10 80 और 5 85। उते के जो नंद बाबा हते वे 85 साल के हते। जब उनको पता लगो कि मोरे लड़का भाव सो डोकरा न चल लगो, तो मैं 70 में नहीं लग रही। नचो तनक। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पाल की। कहा दो नंद बाबा ने दान में हाथी। अच्छा हाथी दान दे वो सरल है, हाथी दान दे वो बहुत सरल है, पर हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे तुम्हारे पूरे पार्लर के सोच ले कि विपिन बिहारी को हाथी दे दें, दे सकत हो। 10-12 लाख कुतवाता ही है। मनो हम ले हैं ने कहूं हमने हाथी ले लाओ तो कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे, हम वही को चरात चरात महाराज हैं। हाथी महाराज जी तुम ले रहे हाथी? फिर हम काय को ने ले दद्दा को चरा रहा। हाथी दान दे वो बहुत सरल,
पर हाथी दान में ले वो बैठ। बहुत कठिन। नंद बाबा हाथी दे रहे, भिखारी बन के इंद्र पहुंच गए, बेई राख सकत हाथी। जब वहीं के पहुंचे शंकर जी, पार्वती बैठी थी तो दरवाजे। शंकर जी बोले तुम कब की न करे आए? पार्वती बोली हम तो आ गए थे 12:30 बजे, 12 बजे जी भाई 12:30 बजे हम आ गए। शंकर जी ने देखो बगल में एक बोझ जा से कछु ढको धरो तो। शंकर जी बोले देवी तो कया ढको, वो बोझ जा हल सो रहा है। पार्वती बोली हल्ला न करो। शंकर जी बोली हम जब कह रहे हल्ला न करो बताओ तो कया वो बोझ जा हल सो रहा है। पार्वती बोली अपने गणेश को लुका दो बोझ जता रहे। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। मैंने सोची को अपना मोड़ा ने टीक दे ना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए, सो हमने बोझ जा से लुका लो। शंकर जी ने लगाई गदबद। पार्वती बोली काय? बोले अब जा रहे मां से बेलवा पकड़े ठाड़ी। बोली काय? बोले मैं बांधे आओ तो बाहर कठकानो नंद बाबा को कोनो महाराज को टीक दे बेलवा हम अपनाए हो जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा राख वो भी कठिन है कल युग में। जैसे तो मोटरसाइकिल ले आओ और ने चलाओ तो वह धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं जाके खाते। और जैसे घोड़ वाले आए, अब तुम कहूं घूम भी नहीं जिया हो तो चारों तो डालने पर के नहीं डालने पर, पानी तो धरने पर कैसो आए के भाव ने नंजा से घोड़ा के कटाउट ने कार के धर दी सेल पे। घोड़ा कोई देख रेख तो करने पर। अच्छा घोड़ा खाते रही चना, वो चना हो गए महंगे। बताओ छकाए में सुहाग लो हैं घर को घर वालों घूमको फिर रहा वे सुहाग लो चली गई। सुहाग ला के घोड़े का पराए वो घरे रोटी ढूंढत फिर रहा, दो ही मिल जाती। मॉर्निंग मॉर्निंग से कही कारे मम्मी कहाँ है? कहीं सुहाग लो है। ये बहन जी हरा तुम्हारे हाथ जोड़े खूब सुहागले करियो, मोए बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पर जो ना सुहागले हुए तन्ना सुहागला को रोटी खवा दी टेम से। सवेरे का जो आओ सुहागला वो कहे कया का जो रोटी खा ली हमें सुहागल हो जाने। अच्छा रे उते अच्छी पूरी खाया उठे वो बगल पे दे आई दी सी बर्फी मुट्ठी में दबा रही सुबह पसी सी जात है। अतनक से चना शाम को आई घरे कही जी तुम खा ले तुम्हारी ओली आए वो का घोरो आया है तुम पूरी खाया आई वो चना ले आई के लिए घोरवा खा ले खा थोड़ी के नहीं हो तो नहीं थे अभी सुहागले होते खूब करियो बहन जी यारो तुम्हारे हाथ जोड़े तन्ना सुहागला को ध्यान रखे ओ खो भर टाइम से रोटी खुआऊंगे अपन को फिर कहा फल सुहागलों को और ना हम तो कहते हैं सो करो सुहागला जो आजा संग चुपे लच्छी पटली डालो ऊपर बैठा रहो सुहागला को टीका लगाओ फिर वो रोटी खुआओ अब फिर तुम खाओ तो कहाँ ही सुहाग ले। अब वो फिर रहो तो बेचारो गुड़ की जगह लिया खात पानी पिया तुम 56 भोग खा के आ गए तुम क्या खोज रहे तुम्हें काऊ से या तो हमारों की बात यार बताओ बाबू को का चना चना इनके समय में होते तो बाबा होते ही काय को नाराज ने जो मोड़ी मोड़ा है भी तो हंस लिए थे कहा करें हम यहीं पागला महाराज जी से हम तना कर ली तो बहुत बहुत हल्के से जुड़े हैं महाराज जी से तेक्सी से कहा महाराज जी 20 साल हो गई हमने ज्यादा हो गई हमने 25 इतने से हते हम जब से महाराज जी के मुँह लगे हैं सो खूब हंसाता रहे हम तो मन तुमने दद्दा तन्ना सुहाग लो को मनो बात नहीं घुमाने ना मां भूल जाओ ठीक कह दी हमने दोनों से अब ने खुआ है जी जबरदस्ती चना घोरवा अरे चना खा रहे तो घोरवा क्या है हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, और नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जिंदगी में 3 बार गौदान करो चज्जे आदमी को। जो अंदना घर में बाल बच्चों होए गौदान करो, घर में शादी ब्याह होए गौदान करो, और 1 बार अपने लाने गौदान करो। 3 बार गौदान करने का विधान है। और आजकल तो गौदान ऐसो भी होने लगो, तीर्थों नहीं जात तुम होने सुबह एक मरेल सी बच गया बांधे रहता रेता में, मुठी के धरे होते भोसा, वो भी चिल्ले आउट है 10-10 रुपया में गौदान करो, बैकुंठ जाओ 10-10 रुपया में। 1 बार में बताओ रे अमूरे मुंह में लगी लुगारी गया मरी सी महाराज जी बच के धरे रे ने खोरी सुख से खान देवे। बा बेचारी बैठी, फिर कौन मांगो 10 रुपये लेके फिर वो उठा दो। मैं देखा था 3 जनों को लाने उठाओ, मैं पहुंचो, मैंने कही ये 10 रुपया बारी बैकुंठ जाए चाहे नहीं, मैंने तुम न रख दिए कह लो हम तुम्हें कहीं तहीं गड़ा दें गंगा में। हमने कहीं भाग लेना साजो मारे अरे अपना के लिए आदमी होते बताओ, नहीं ऐसे 10 रुपये जा रहे बैकुंठ बताओ। जब तक गाय की पूंछ पकड़ के, ध्यान से सुनना, जब तक गैया की पूंछ पकड़ के हाथ पे रख के संकल्प करके, और जिसको गौदान कर रहे हो उसके हाथ पे पूंछ नहीं रखोगे तुम्हें गौदान का कोई फल नहीं है। न सींग पकड़ के गौदान होए, मुंह की तरफ से गैया का दान नहीं होता है। आदमी को जो तो पता नहीं गैया की पूजा कैसी हो, जो अंदना तुम्हें गैया की पूजा को पता पड़ जाए तुम्हें बार ही नहीं आ रही हो जाए। बड़ी साधु संतों को इतनी जल्दी सिद्धि हो काए जाते, उनको वो पता रहे थे बहुत जल्दी सिद्धि होते, क्योंकि उनको क्रिया पता है। तो ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, आनंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। अब हम नंदोत्सव की तरफ